मीता भंडारी के साथ उत्तराखंड में दरिंदगी हुई। बीइंग अ फीमेल तो फर्स्ट चीज़ मैं यही कहना चाहूँगी, जो ये सब चीज़ें हुई हैं, ये बीइंग अ गर्ल खुद हमें अनसेफ लगता है। ठीक है, जिस तरीके से हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, बाहर रह रहे हैं, हम अपने ही ज़िले में सुरक्षित नहीं हैं तो बाहर तो क्या ही होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो जिस तरीके से इसमें इन्वेस्टिगेशन को लिया गया, 18 तारीख से कोई लड़की गायब है, 21 तारीख तक उसकी FIR नहीं हो रही है। ठीक है, 7 दिन बाद उसकी लाश मिल रही है। अगर हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी ना हो, मीडिया ना हो, और अगर इस मुद्दे को उठाया ही नहीं जाता तो ऐसे तो कितनी लड़कियों के साथ गलत होता होगा जिसका पता ही नहीं चलता है। लेकिन मैम एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि लगातार जो ऐसी घटनाएं होती हैं और कहीं ना कहीं कार्रवाई होने के बाद पता चलता है कि बीजेपी से संबंध है उन लोगों को। मैं पर्टिकुलरली कहूँगी, हम किसी भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, बट भारतीय जनता पार्टी में जो इस तरीके के गुंडे भरे हुए हैं हम उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो ये कोई एक सिंगल इंसिडेंट नहीं है। आप अगर यूपी को उठाएंगे, उत्तराखंड को उठाएंगे, दिल्ली में उठाएंगे, उन्नाव का केस उठाएंगे, तो ये बीजेपी वालों के तो गुंडे भरे हुए हैं। ये इस तरीके के केसेस हैं और इनको टाइमली अगर हम आज आवाज़ उठा रहे हैं, टाइम के साथ इसे दबा देंगे, कोर्ट में जाके वो बरी हो जाते हैं। अभी हाथरस हुआ कुछ दिनों पहले, या फिर जबलपुर में हुआ है कि मतलब नौकरी के बाद बलात्कार किया गया, तमाम घटनाएं जो बीजेपी के नेता कर। यही तो चीज़ मैं कह रही हूँ, हम भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम ये जो भारतीय जनता पार्टी में गुंडे भरे गए हैं उसकी बात कर रहे हैं। ये सबूत ही मिटाए इसलिए जा रही है, हर बारी का काम होता है। आपको मैंने यूपी का केस बताया, उन्नावा वाला, जिसमें एक लड़की का रेप हुआ था, धीरे धीरे उसमें उसकी फैमिली को सारे मार दिए। सेम इंसिडेंट यूपी में हुआ है। हाँ, हाथरस उन्नावा जो भी था, ठीक है, उसमें ये इंसिडेंट हुआ, धीरे धीरे अब सेम इंसिडेंट इस लड़की के साथ हुआ। बीजेपी सरकार है, लेकिन मोदी जी लगातार महिला बात करते हैं। ये तो ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी के साथ करते क्या है? एक बेटी की जब FIR थाने में होने जाती है तो FIR तक नहीं लिखी जाती है। आप ये देखो ना, तो ये तो इनके सिर्फ एक नारेबाजी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारा सामान, महिला का सामान, ही सिर्फ कहने की बात है। बीइंग एडवोकेट, बीइंग फीमेल, मैं थानों में जाती हूँ, तो जब एक बीजेपी नेता की कॉल आती है तो ये कोई लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं, बीजेपी की नेता की कॉल को फॉलो करते हैं। लेकिन बीजेपी में अभी सबसे ज्यादा महिला मंत्री हैं। मोदी जी कहते हैं कि हमारी कैबिनेट में 11 महिला मंत्री है, लेकिन कोई मंत्री स्मृति ईरानी कोई कुछ बोलती नहीं है। सर, पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे सांसद में पढ़ी लिखी लड़कियां जाती थी, पढ़ी लिखी औरतें जाती थी, ठीक है, जो लॉ फील्ड से होती थी, सोशल वर्कर्स होती थी। आज की डेट में क्या है, आपने टीवी कलाकारों को जो जिन्होंने कभी मतलब सोशल वर्क, ग्राउंड वर्क ही नहीं किया है, आपने उनको सांसद बना के बैठा दिया, वो कैसे समझेंगे? आज हम खुद सोसाइटी में घूम रहे हैं, इसलिए हम प्रॉब्लम्स को समझते हैं, तो हम मुद्दे उठा सकते हैं, हम कल को अपनी वॉइस भी रेज करेंगे। पर जो कभी सोसाइटी में नहीं आए, उन्होंने डाउन टू अर्थ नहीं किया, वो कैसे बताएंगे? वो आवाज ही नहीं उठा सकते। तब सर उनकी सरकार नहीं थी ना, इसलिए तो उन्हें मुद्दे चाहिए थे। आज उनकी सरकार बन चुकी है। मतलब ये बलात्कार में कुछ सरकार देखा जाएगा? बिल्कुल सर, ये करते हैं। जब इन्हीं के सरकार की पार्टी के लोग तो ये सब कर रहे हैं। कहा जाता है कि अच्छी कार्रवाई हो, इसके लिए उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। वो निलंबित करे गए हैं, सस्पेंड करे, निकाला तो है ही नहीं। ठीक कार्रवाई तो मैम अभी तो इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर ट्रायल होगा। इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने FIR दर्ज नहीं करी। 7-7 दिन बाद किसी लड़की की लाश को जब कोई देख रहा है तब ये ड्रोन से निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये चीजें तो कहना ही मतलब। आप क्या कहना चाहिए, लगातार ऐसे जितने भी केसेस हुए कहीं ना कहीं बीजेपी से संबंध पाया जाता है? बीजेपी सरकार का तो बस एक ही एजेंडा रहता है, जब उनके वोट आने वाले होते हैं, इलेक्शन आने वाले होते हैं, तो वो राम राम का नाम लेते हैं और उसके बाद उनका इलेक्शन के बाद वो सेम यही चीज करते हैं। लेकिन कहा भी तो ये जाता है कि बीजेपी में जितने भी हैं सब संत हैं। वो संत सिर्फ नाम के होते हैं। आप देखिए ना, जब तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो बोलते हैं, लेकिन ऐसा बेटी पढ़ाने का क्या फायदा जब तक बेटियां सुरक्षित नहीं है। हम खुद इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद घर से 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो ऐसा बेटी पढ़ाने का क्या फायदा है जब तक आप उन बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो। ऐसा बिल्कुल, ऐसा हम खुद अभी अपने बाहर गलियों के बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि हमें डर होता है। बस ये मेन सरकार को अभी फिलहाल बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ एक बार कहा था कि अगर महिलाएं रात के 12 बजे निकले तो सुरक्षित हैं। आप उनसे बोले अगर उनकी बेटी होती तो वो रात को 12 बजे बाहर निकालते। एक आम आप भी लड़के, आप रात के 12 बजे कोई लड़की ऐसे बाहर आज भी नहीं निकल सकती है। वजह यही है, जो बाहर निकलती है उसके बाद सीधा क्वेश्चन यही उठता है। इस मामले में कहीं ना कहीं महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी चुप है एकदम। वो क्या बोलेंगी जब जिसकी वही तो बात है ना। अब जब सरकार है, जब उनका खुद का ही है, वो कैसे किसी अपने ऊपर क्वेश्चन। उनकी बेटी का मामला था कि बीफ का रेस्टोरेंट है, तो उन्होंने बढ़ चढ़कर बोला था और काफी धरने भी हुए थे इस बात के लिए।
आप सरकार को कैसे कर सकते हो जब उनकी राजनीति ही वही चल रही है। सरकार क्या दे आप हर किसी सरकार पूछ के नहीं अगर अभी आप देखेंगे उत्तराखंड से विपिन करके कर्णपाल जी हैं, आरएसएस के मंत्री हैं वो, और इस वक्त कार्यकर्ता भी है। उनका एक स्टेटमेंट आया है, अगर आप उनके फेसबुक को चेक करेंगे, मैं अभी आपको मोबाइल पे दिखा सकती हूँ। उनका एक स्टेटमेंट आया है कि जो बाप अपनी बेटी को जंगलों में रेस्टोरेंट में काम करने भेज सकते हैं, जो जवान लड़की को कच्चे दूध को पता नहीं क्या, मतलब बहुत बेकार वर्डिंग यूज कर था, ठीक है, वो आरएसएस के लीडर लिख रहे हैं, और फिर बाद में जाके आप माफी मांग दे रहे हो। मतलब जैसी डेमोक्रेसी उसको पकड़ रही है, मीडिया पकड़ रही है, आप तुरंत माफी मांग। इट मींस फर्स्ट यू शो योर व्यूज ना, तो ये क्या चीजें हैं। ये पार्लियामेंट में बैठ के ये बयान दिए गए हैं, जिसमें बहुत बारी ये टीएमसी की मैम है, उन्होंने बहुत इशू भी उठाए थे। हाँ, लड़कियों के जीन्स पे कमेंट किए थे, ये तो इनके तभी इन्होंने रातों रात अपने सीएम बदले थे कि लड़कियां फटी हुई जींस पहन के जाएंगी तो ये सब चीजें होंगी। तो ये तो बीजेपी का एजेंडा ही है। मेन क्वेश्चन हमेशा लड़कियों पे ही उठा दिया जाता है इनमें कि लड़कियां रात को बाहर क्यों निकली, लड़कियों ने कपड़े ऐसे क्यों पहने, तो आखिर में हमेशा ब्लेम लड़कियों पे ही डाल के खत्म कर दिया जाता है। क्या लगता है आपको कार्रवाई होगी इस मामले में, सही जांच होगी? हमारी फिलहाल कोशिश तो यही है कि सही हो, उसी के लिए हम यहाँ पर हैं। बाकी देखो अब क्या होता है सरकार, क्योंकि जब तक ये बीजेपी सरकार ऐसे राजनीति में रहेगी तब तक वो हमेशा अपना ही हथकंडा अपनाती रहेगी।